बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं विजिट वीज़ा के लिए, यानी वो 3 मंथ का है, यानी 3 महीने का है, या फिर 1 महीने का है, या फिर 21 दिन का है, या फिर वर्क वीज़ा है। तो ये ख़ासकर जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो जो औरतों के लिए, यानी जो लड़कियों के लिए वीज़े हासिल किए जाते हैं उनके हवाले से बात करेंगे। उनके लिए है ख़ासकर जिनका ओमान के अंदर कोई भी फैमिली वगैरह का ताल्लुक़ ना हो, यानी कोई भी फैमिली मेम्बर ना हो और वो अकेला ही सफ़र करके ओमान के अंदर आती हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है और ये एहतियात के तौर पर आपको बताने के लिए ये वीडियो है। जो फैमिली वाली औरतें हैं ये उनका इस वीडियो से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जो भी काम करने के लिए, यानी जो वैसे पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे ममालिक से, बांग्लादेश से, इंडिया से या फिर नेपाल से, दूसरे ममालिक से जो ओमान के अंदर घरों में काम करने के लिए आती हैं, ये उनके लिए भी नहीं है। लेकिन वो भी ऐसे चक्रों में आ सकती हैं, वो भी ऐसे चक्रों में फंस सकती हैं, इस शिकंजे में आ सकती हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो कुछ ऐसे केस भी ओमान के अंदर देखे हैं जो पाकिस्तान की बात करें या फिर कोई भी जो ममालिक हैं दूसरे, उनको जो लड़कियां ओमान के अंदर आती हैं विजिट वीज़ा लेकर या फिर वर्क वीज़ा लेकर, और काम कौन सा करने के लिए आती हैं। नंबर 1 पर जो सबसे ज़्यादा लड़कियों के मामले में ऐसे काम आते हैं वो आते हैं जी ब्यूटी पार्लर का काम। इसके बाद में जो क्लब डांसर का काम, यानी खुफिया तौर पर आप उसको कह सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का झांसा दिया जाता है और फ्री में विजिट वीज़ा दिया जाता है। विजिट वीज़ा दिया जाता है और कहा जाता है उससे कि आप जैसे ही ओमान के अंदर पहुँचेंगी तो आपको किसी ब्यूटी पार्लर में काम करना है, या फिर एक मखसूस सी जगह है वहाँ पर आपने डांस वगैरह करना है 3 से 4 5 जितना भी वो टाइम बताया जाता है। और ये सब चीज़ें तय करने के बाद में उसको वीज़ा दिया जाता है, टिकट वगैरह हर चीज़ दी जाती है। और जैसे ही ओमान के अंदर वो पहुँच जाती हैं तो उसके बाद में असल काम जो उनका होता है वो स्टार्ट किया जाता है। और वो स्टार्ट क्या होता है, जिस्म फरोशी का काम। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जो नज़रों से गुज़रते हैं, सुने भी हैं, देखे तो खैर नहीं हैं लेकिन सुने बहुत ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे केस हैं जो पुलिस की नज़रों में भी आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पुलिस की नज़रों में नहीं आते लेकिन ऐसे ही सुने सुनाए जो लोग एक से दूसरे तीसरे चौथे पंजवें ऐसे तक भी आते हैं, लेकिन ये कहानियाँ बिल्कुल सच्ची होती हैं और ये बिल्कुल रियल होती हैं। तो इसी हवाले से आज से कुछ दिन पहले आप कह लें कि मेरे एक दोस्त ने मुझे ये तमाम तफसील बताई थी कि एक लड़की जो विजिट वीज़ा लेकर ओमान पहुंची थी पाकिस्तान से, तो उसको कहा गया था कि उसने काम करना है एक ब्यूटी पार्लर पर, या उसने काम करना है डांसर के तौर पर एक मखसूस जगह पर। लेकिन जैसे ही वो ओमान के अंदर पहुंची तो ना तो उसे ब्यूटी पार्लर का काम दिया गया और ना ही उसे डांसर का काम दिया गया, और उसको काम दिया गया जी 2 नंबर जिस्म फरोशी के काम उसे ज़बरदस्ती करवाने के लिए उसे मजबूर किया गया। लेकिन उस लड़की ने ऐसा नहीं किया और उसने अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया और उसने उसकी मदद वगैरह की और पुलिस के साथ मिलकर और ये सब चीज़ें करने करा के उसको वहाँ से निकाल लिया गया। तो ये एहतियात के तौर पर आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। जो कोई भी लड़की वगैरह औरत वगैरह है, तो अगर वो इस झांसे में फंस कर ओमान के अंदर आना चाहती है तो बिल्कुल भी ओमान के अंदर सफ़र करके ना आए। अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर ओमान के अंदर मौजूद ना हो, आपकी कोई फैमिली ना हो, आपका कोई जानने वाला ओमान के अंदर मौजूद ना हो, अकेले आपने सफ़र करके ऐसे काम के लिए नहीं आना, और ना ही अपने मुल्क में किसी भी मैडम के हत्थे चढ़ना है, और ना ही किसी भी दूसरे आदमी के हाथ में आपने आना है ताकि वो बाद में आपको ओमान के अंदर आकर यूज़ कर सके। तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए।
اگر آپ بہت زیادہ مجبور ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی کمانے والا نہیں ہے، آپ کے بچے وغیرہ ہیں اور آپ کو لازم ویزا چاہیے اور آپ نے عمان کے اندر پہنچ کر کام کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ جس سے بھی آپ ویزا لے رہی ہیں، وہ چاہے کوئی میڈم ہے یا پھر کوئی سر ہے، کوئی مسٹر ہے، مسز ہے، جو بھی ہے، اس کے ساتھ آپ نے کم سے کم 1 سے 2 آدمی ایسے ساتھ میں رکھنے ہیں جو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیں۔ مثال کے طور پر آپ نے پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، جس سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ نے اگر ویزا حاصل کرنا ہے تو اپنے ساتھ 1 سے 2 آدمی ایسے آپ کے ساتھ ہونے چاہیے جو اگر آپ عمان پہنچنے کے بعد میں اگر آپ کو کوئی بھی کسی بھی چیز کے لیے مجبور کیا جا سکے تو آپ اس سے کانٹیکٹ کر کے یہ سب چیزیں بتا سکیں۔ اس کے علاوہ ہو سکے تو آپ کو کوئی رشتہ دار، کوئی بھی قریب کا، دور کا، کوئی بھی ایسا دوست، جاننے والا عمان کے اندر موجود ہو تو آپ نے اس کے ساتھ رابطہ کر کے یہ سب چیزیں بھی بتانی ہیں کہ میں عمان کے اندر آ رہی ہوں، میرا یہ کام ہے، میرا وہ کام ہے۔ تو اگر کوئی بھی آپ کو مسئلہ پیش آئے تو آپ نے فوراً عمان کے اندر بھی اس کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، اور کوئی آپ کو مجبور کرے تو آپ نے فوری طور پر پولیس سے رابطہ کرنا ہے، اور جو پولیس ہے، جو عمان کا قانون ہے، وہ آپ کی فل ہیلپ کرے گا۔ تو یہ ایک انفارمیشن ویڈیو تھی ان تمام میری بہنوں کے لیے، ان تمام بیٹیوں کے لیے جو ایسے ہی دوسرے کاموں میں پھنس جاتی ہیں بلا وجہ ہی۔ تو اگر ویڈیو کی جو معلومات ہے اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔